आज का प्रश्न है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ए शैशव, 2 उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही जवाब है बी, उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यकाल। अगला प्रश्न है किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? ए, व्यवसाय संबंधी समस्या, 2 यौन संबंधी समस्याएं, 3 समायोजन संबंधी समस्या, 4 प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। तो 16 का सही जवाब है यौन संबंधी समस्या। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? ए, बाल्यावस्था, बी, शैशवावस्था, सी, प्रौढ़ावस्था, डी, किशोरावस्था। तो इसका सही जवाब है डी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में खालिस्तान अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? ए, शैशवावस्था, बी, बाल्यावस्था, सी, किशोरावस्था और डी, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है डी, सभी। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? ए, वंशानुक्रम, बी, अंतःस्रावी ग्रंथियां, सी, पोषण, डी, ये सभी। तो इसका सही जवाब है डी, सभी। अगला क्वेश्चन है, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? ए, नृत्य, बी, चित्रकला, सी, लिखना, डी, रंग भरना। तो इसका सही जवाब है ए, नृत्य। अगला क्वेश्चन है, फुदकना किस प्रकार का गत्यात्मक कौशल है? ए, स्थूल गत्यात्मक कौशल, बी, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, सी, प्रकीर्ण गत्यात्मक कौशल, डी, सभी। तो इसका सही जवाब है ए, स्थूल गत्यात्मक कौशल। अगला क्वेश्चन, बचपन को प्रभावित करने वाला प्रमुख मनोसामाजिक कारक है? ए, शारीरिक बनावट, बी, संवेगात्मक स्थिति, सी, सर्वसमूह और डी, ये सभी। तो इसका उत्तर है ये सभी। अगला क्वेश्चन है, संवेग क्या है? प्यार व स्नेह, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, क्रोध व भय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों,
बुद्धा इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुद्धा इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन किसी न किसी खास विषय पर ट्रिक लेकर के आती है, जो आपको भूलने नहीं देगी, सिद्धांत पर काम करते हुए आपको याद रखने में सहायक सिद्ध हो रही है। तो प्रतिदिन की भांति आज भी आप लोगों के लिए एक ट्रिक है। वह ट्रिक क्या है, उससे पूर्व मैं आप लोगों को उसके बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आज का ट्रिक, गंगा नदी से सटे कौन कौन से नगर एवं शहर हैं, कौन कौन से प्रमुख नगर एवं शहर हैं, उसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। मुंह के भाप फफकवा बाबू, मुंह के भाप फफकवा बाबू, इधर भी देख सकते हैं। तो मुंह से भाप निकल रहा है, फफक फफक कर, वही इसका ट्रिक है। तो आइए इस ट्रिक के विशेष चर्चा करते हैं। इस ट्रिक के विषय पर विशेष चर्चा करते हैं। तो ट्रिक है मुंह के भाप फफकवा भाप। तो मुंह में माँ है, माँ और हा। तो मुंह माँ से हो गया मुंगेर, हा से हरिद्वार, के से कन्नौज, भा से भागलपुर, पा से पटना, फ से फर्रुखाबाद, फ से फतेहपुर, ब से बक्सर और ब से बलिया। मुख्यतः यही शहर हैं जो गंगा नदी से सटकर जाते हैं या गंगा नदी पर बसे हुए कह सकते हैं। ऐसे और भी कई शहर हैं, लेकिन मुख्य शहर यही है। तो इस तरह के ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, संवेग चेतना की वह व्यवस्था है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रचनात्मक तत्व की प्रभाव रहती है। यह कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कहा है? ए बे एंड रॉस, बी वुडवर्थ, सी क्रोको, डी जरसील्ड। इसका सही जवाब है जे एस रॉस। अगला क्वेश्चन, बच्चों में संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति किस समय से प्रारंभ हो जाती है? ए है जन्म के समय से, बी 5 वर्ष की आयु से, सी 2 वर्ष की आयु से, डी 10 वर्ष की आयु से। इसका सही जवाब है जन्म के समय से। अगला क्वेश्चन है, लाशव का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जीरोम सिंगर ने, विलियम जेम्स ने, कॉल्स लेज ने, जॉन वॉल्बी ने। इसका सही जवाब है जॉन वॉल्बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह स्वीकारता है कि संवेग एवं शारीरिक अनुक्रिया का संबंध कारण एवं प्रभाव से है? पहला है जेम्स लेज का सिद्धांत, दूसरा है कैरन बोर्ड का सिद्धांत, स्केचर लिंटर का सिद्धांत, स्किनर पावलोव का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है ए जेम्स लेज का सिद्धांत।
प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है? ए, व्यक्तित्व निर्माण में, बी, कथ्य शिक्षण में, सी, अनुशासन में, डी, ये सभी। तो इसका सभी जवाब है डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, स्केचर सिंगर सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बहुखंडीय सिद्धांत, एक कारकीय सिद्धांत, द्विकारकीय सिद्धांत, बहुकारकीय सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है सी, द्विकारकीय सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ए, जैन पियाजे, दो, लॉरेंस कोहबर्ग, सी, फ्रॉवर्ड, सी, सीवर्स। तो इसका सही जवाब है बी, लॉरेना कोहबर्ग। अगला प्रश्न है, कोहबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है? ए, जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक, प्रारंभिक काल तक। तो इसका सही जवाब है बी, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, कोहबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है? ए, स्वकेंद्रित अवस्था, बी, परमाणु की अवस्था, ए, स्वकेंद्रीय अवस्था, बी, परंपराओं की धारण करने वाले अवस्था, सी, आधारहीन अवचेतना। सी, आधारहीन अवचेतना अवस्था, आधार मुक्त आत्मचेतना अवस्था। तो इसका सही जवाब है डी, इसका सही जवाब है डी, आधार मुक्त आत्मचेतन अवस्था। अगला क्वेश्चन है, कोहबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं? ए, अलग आयु में अलग तरीके से, बी, अलग चरणों में समान तरीके से, सी, संदर्भ के अनुसार, डी, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो इसका सही जवाब है ए, अलग आयु के अलग तरीके से।